हिंदी का क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड एग्जाम से लड़ने वाले क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। जो आप इसमें से 20 क्वेश्चन बना लेते हैं तो ये बुझ जाइए कि आपका एग्जाम कंप्लीट है। एग्जाम क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। मतलब लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। लक्ष्मी का बड़ा लड़के का नाम क्या था, अच्युत्र। क्या नाम था, अच्युत्र नाम था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत्र था। और सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये और माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। मतलब सीता के बेटों ने, मतलब उसके 3 बेटे थे, उसने तीनों बेटा ने कितने रुपया का खर्च लेने का, उसका माहवारी का खर्च लेने का क्या था। कितना, 50 रुपया। 3 बेटा 50-50 देते, कितना होता, 150। ठीक, चलिए पपीते पपाती बड़ौदा, हाँ बड़ौदा क्यों पड़ती थी कि बेहोश, मतलब पपाती बेहोश क्यों पड़ती थी। उसके क्या था, उसका तेज पेट में दर्द था। पपाती बेहोश क्यों पड़ती थी तो उसके पेट में क्या था, बहुत दर्द था। देख, मंगू के बड़े बहन के क्या नाम था। मंगू का क्वेश्चन पूछता है, सिलेक्टेड है, पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जो कहता है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। क्या नाम था, कुमू। क्या था, मंगू। क्या नाम था, मंगू के कुमू नाम था। क्या था, कुमू। मतलब मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, कंबू नाम था। तो मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी, जो ले जा रहे थे डेली घर। मंगम्मा है जो मिठाई, क्या कहते हैं, मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जाते थे घर। मगम्मा अपने पोते के लिए लेके जाते थे। किसके लिए, पोते के लिए। गुरु नानक, देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गुरु नानक क्या है, गुरु नानक का जन्म स्थान नानक कहाँ है, साहब अब हाथ के, उसका जन्म कहाँ हुआ था, ननकाब साहब हुआ था। और ननकाब साहब कहाँ है, यहाँ क्या है, ननकाना में साहब में हुआ था इसका जन्म। और इस कहाँ है तो क्या है, पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था। क्या था, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था। किसका, सिख धर्म का किया था। किसका क्या था, सिख धर्म का किए थे। कौन धर्म के, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब किसके जन्म दिवस को अहिंसा के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर को अहिंसा के रूप में मनाया जाता है, समझे। और बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व की नाम जुड़ा हुआ है। और क्या, अगर क्वेश्चन सुनिए फिर से। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो किसका जुड़ा है, मोहर्रम का जुड़ा हुआ है। किसका है, मोहर्रम का जुड़ा हुआ है। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। देखिए लेखक को, सुनिए क्वेश्चन, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। किसने किया था, उसकी माँ ने की थी। फिर से क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए। लेखक को मछली खाने से किसने मना की थी। मतलब उसको मछली खाने, लेखक को बोला था, किसने बोला था उसको मछली नहीं खाना है, तो कौन बोला था, उसकी माँ बोली थी। अभिन्यू क्या है, ईसाई मठ है। क्या है, अभिन्यू। देखिए क्वेश्चन देखिए, अभिन्यू क्या है, क्वेश्चन ये है जो अभिमन्यु क्या है, तो ईसाई मठ है। क्या है, ईसाई मठ है। पंडित, देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, 12 नंबर क्वेश्चन है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्यज्ञ की किस शैली से है। देखिए फिर से क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्यज्ञ की किस शैली से है। इसका है शैली से है, कथक से।
इसका किससे था? कथक से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस श्रेणी से है? श्रेणी से है तो कथक से है। ये है जो बिरजू महाराज, ये उसको पुरस्कार मिला था 18 साल के लिए फिजिक्स विश्वविद्यालय में। कितने वर्ष में थे? 18 वर्ष में थे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें वीवीआई लगा लीजिए। ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछेंगे। देखिए ये आप 20 क्वेश्चन इससे बना लेते हैं तो आप मुझे पढ़ लें पूरा, ठीक। चलिए क्वेश्चन ये लड़ने वाले क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को, 2026 में जो एग्जाम देंगे उसके लिए ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। जारशाही क्या कहाँ थी? जारशाही क्या कहाँ है? तो रूस में है। जो राज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? राजा को, मतलब रूस के राजा को क्या कहते हैं? जार। जारशाही कहाँ है? तो रूस में है। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्या है? नेक्स्ट सुनिए, 15 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या था? क्या है, मतलब क्या था या क्या है, बात बराबर है। देखिए फिर से क्वेश्चन, बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या है? बिरजू महाराज का पूरा नाम है दिल बहादुर। क्या है? दिल बहादुर। दिल बहादुर। क्या है? बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। बिरजू महाराज, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिरजू महाराज घर से क्यों भागे थे और उसकी माँ की पिटाई के कारण भागे थे। और बिरजू महाराज क्या है? बहादुर है जो दिल बहादुर, किसको पीटा था? तो भैंस को पीटा था। भैंस कहाँ भागा था? तो दौड़ते दौड़ते माँ के पास भागा था। वो घर से रुपया कितने चुरा के बहादुर भागे थे? 2 रुपया। इन्हीं तथा हाँ हिंदी तथा इसकी विविध और बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा है जो अपना लोग का जो हिंदी है, हिंदी भाषा है जो वह किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। देखिए सजात वृत्ति किसे कहते हैं? सजात वृत्ति मतलब नाखून। सजात वृत्ति किसे कहते हैं? अनजान स्मृति को कहते हैं। किसको कहते हैं? अनजान स्मृति को। फिर से क्वेश्चन सुनिए, सजात स्मृति किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृति को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने डैश डैश वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। मैक्स मुलर थे जे किस वर्ष के अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? कितने वर्ष के थे तो मैक्स मुलर जो क्या कहते हैं संस्कृत अध्ययन स्टार्ट किए थे? तो 18 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष के? 18 वर्ष की उम्र में किए थे स्टार्ट। कितने वर्ष की उम्र में किए थे? 58 वर्ष की उम्र में किए थे। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब, क्या कहते हैं? सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? 5 लड़कियां एक सुशील थी और अपने पिताजी के अंदर सेन साहब के कितने बेटे थे? तो 1 बेटे थे और 5 बेटियां थी। और सेन साहब के यहाँ किरानी का काम कौन करता था? तो क्या नाम उसका? और क्या कहते सन साहब का लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। और उसके सेन साहब के यहाँ किराने का काम कौन करता था? गिरधर लाल। गिरधर लाल का बेटा क्या नाम था? मदन, जो कासू और मदन में लड़ा हुआ था। सेन साहब का बेटा का नाम कासू। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? क्या कहते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर है जो, उसका जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर
किस कहानी के लेखक है? तो इसमें जाति प्रथा के बारे में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा के बारे में बताया था। चलिए देखते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए 20 क्वेश्चन लेकर आए थे। अब ये क्वेश्चन लड़ने वाले क्वेश्चन है, एकदम लड़ेंगे। आप ये 20 क्वेश्चन को देखिए और याद कीजिए। जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, आपको बताएंगे। चलिए आप ये क्वेश्चन को पढ़ के ही जाइएगा। थैंक यू, मिलते चलिए नेक्स्ट क्लास में। रिंकू ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहिए।